हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मैसूर राज्य के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के प्रारंभ हम एक सामान्य युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ करेंगे। इसके उपरांत हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से क्रमवार अध्ययन करेंगे। किस प्रकार अंग्रेजों ने विश्वासघात किया, मद्रास की संधि का निरंतर उल्लंघन करके अंततः हैदर अली इस युद्ध में शामिल हुआ और उसकी पराजय भी हुई। साथ ही युद्ध में 1782 के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अंततः मैंगलुरु की संधि के तहत आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी हो जाती है। आइए एक एक करके आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध के विषय में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। भारत में अंग्रेजों और मैसूर शासकों के बीच में लगभग 4 मुठभेड़ हुई। अंग्रेज और हैदर अली के बीच में और उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में समय समय पर युद्ध हुए। इन 32 वर्षों के दौरान 4 युद्ध हुए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के बीच में हुआ। हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की परिचर्चा भाग 1 के अंदर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम भाग 2 की परिचर्चा करेंगे और शेष भाग 3 और 4 के तहत आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय व चतुर्थ की परिचर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 तक चला। वस्तुतः 1769 की मद्रास की संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों को हैदर अली को यदि आवश्यकता पड़े तो मदद करनी थी। हैदर अली के ऊपर 1770 में जब मराठों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने संधि के तहत हैदर अली की मदद नहीं की। इस कारण मद्रास की संधि के प्रतिकूल भाव या प्रतिकूल भावनाओं का प्रदर्शन निरंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली अत्यधिक शोभित हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पड़ने वाले माही की फ्रांसीसी बस्तियों के ऊपर आक्रमण करके अधिकार भी कर लिया। वस्तुतः माही क्षेत्र के माध्यम से पश्चिमी तट के ऊपर व्यापारिक अधिकार था। साथ ही व्यापार के माध्यम से मैसूर राज्य को व्यापक रूप से आय प्राप्त हो रही थी। मैसूर के लिए बड़ा झटका था माही की बस्ती के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार का। ऐसी स्थिति में हैदर अली ने एक त्रिकूट की स्थापना की 1780 में, जिसमें मराठा, निजाम तीनों के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ। वस्तुतः 1780 का आंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा कारण यह भी था कि नाना फडणवीस ने आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध के तहत मराठों के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव को कम करने के लिए हैदर अली से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ द्वितीय मोर्चा खोल दे। नाना फडणवीस के अनुरोध को हैदर अली के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। माही हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक छोटी बस्ती थी। माही पर अंग्रेजों ने अधिकार करके हैदर अली की सहन शक्ति को वैसे भी तोड़ दिया था। फरवरी 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुट में शामिल होकर 1780 में ही लगभग 80,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना बनाई और कर्नाटक के मैदान में जा पहुंचा, जहां उसकी साधारण सी एक झड़प हुई। कर्नल बेलिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बुरी तरीके से पराजित हुई और हैदर अली ने अर्काट के किले और शहर के ऊपर अधिकार कर लिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना थी कि हैदर अली के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हो गई। ऐसी स्थिति में सर आयरकूट को दक्षिण में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भेजा गया, जिसने अपनी एक सफल कूटनीति, रणनीति और युद्ध नीति के माध्यम से महादजी, सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली। गुट के बिखर जाने पर भी हैदर अली के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। वह डटकर निडर होकर अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा, परंतु 1781 में सर आयरकूट के द्वारा हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया गया। यह
मैसूर के लिए एक बड़ी पराजय थी। इस युद्ध में मिली पराजय के कारण, मानसिक क्षति के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की ओर से सफलता अर्जित करने वाले सर आयरकोट की भी हालांकि 1783 में मृत्यु हो जाती है। हैदर अली ने वस्तुतः अंग्रेजों की शक्ति को नष्ट करने के विषय में कहा था कि अनेक वलियों ब्रैथवेटों की पराजय से अंग्रेजों को हम नष्ट नहीं कर सकते। यदि अंग्रेजों को नष्ट करना है तो हम समुद्र में कर सकते हैं, लेकिन हम समुद्र को सुखा भी नहीं सकते। इस युद्ध के बीच में ही हैदर अली की चूंकि मृत्यु हो गई थी, ऐसे स्थिति में उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध को यद्यपि जारी तो रखा और बैदनूर पर अंग्रेजों के आक्रमण को असफल करके वह मैंगलोर तक भी जा पहुंचा था। ऐसी स्थिति में मद्रास सरकार ने समझ लिया था कि युद्ध को बढ़ाना अब उसके सामर्थ्य से भी बाहर है और उसके लिए कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में 1784 में मैंगलोर की संधि की गई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया। हालांकि पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और इस विजय के परिणाम स्वरूप आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध में हम कह सकते हैं कि मैसूर की तुलना में अंग्रेजों का पक्ष अब भारी हो गया था, जिसकी हम परिणति आंग्ल मैसूर तृतीय एवं चतुर्थ युद्ध में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।